प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर किया उद्घाटन। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में 198 नवनियुक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों टीजीटी को सौंपे नियुक्ति पत्र। और चंडीगढ़ में आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों ने की शिरकत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केवल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में 198 नवनियुक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों टीजीटी को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 42 में गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित किया गया। राज्यपाल ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने में विभाग का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए मुख्य सचिव राजीव वर्मा की सराहना की। इस कदम से 2197 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की मौजूदा क्षमता में भी इजाफा होगा, जिससे शहर भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में और वृद्धि होगी। नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पिछले 1 साल से लगी टीम को प्रशंसा पत्र भी दिए गए। मौजूदा समय में चंडीगढ़ का शिक्षा विभाग 111 सरकारी स्कूलों की देखरेख करता है, जिसमें लगभग 1.5 लाख छात्र पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी और स्कूल शिक्षा निदेशक हर सुहेंद्र पाल सिंह बराड़ भी उपस्थित थे। चंडीगढ़ के प्रशासक ने कहा कि आज का अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरित करने का नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करने का है। शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं है, ये समाज को सही दिशा में ले जाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक मजबूत समाज की नींव होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के विचारों, मूल्यों और भविष्य को आकार देते हैं। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए उनसे रोल मॉडल बनने का आग्रह किया। और चंडीगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले मेरे सारे अधिकारी, उनको आपकी तरफ से, बालकों की तरफ से, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से आप सबका जो परिश्रम और जिस प्रकार का सिलेक्शन और जिस प्रकार का इनका चयन किया है, उस सूचिता को आपने बनाते हुए भविष्य के अध्यापकों का सूचिता के साथ जो चयन किया, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पीछे उनका परिश्रम और उनकी मेहनत है, जिन्होंने इस काम को सूचिता के साथ इस मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। उन सबका बहुत धन्यवाद। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है, उसका वे पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि जब हम इतनी अच्छी स्टडी करके, डिग्रीज करके हमें गवर्नमेंट नौकरी दे, है ना, तो हमें रोज़गार मिले, हमें अप्रिशिएट करे, है ना, तो फिर हमारी जो स्टडी है वो सक्सेसफुल होती है। तो हमारी यही इच्छा है कि हम पूरी 100% अपना दें डिपार्टमेंट को और स्टूडेंट्स को। मेरा फील्ड फाइन आर्ट है और फाइन आर्ट के फील्ड में उनको अपने से भी आगे और बुलंदियों पर लेकर जाएं। मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे को आज नियुक्ति पत्र मिला है और मेरी फैमिली बहुत खुश है और मेरा फ्रेंड सर्कल, जिनके सहयोग से, मेरे माता पिता के सहयोग से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और मैं आने वाले टाइम में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं निरंतर इसी तरीके से परिश्रम करूँ और सहयोग करूँ डिपार्टमेंट को। सर, आज मेरे को नियुक्ति पत्र मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुलाब सिंह कटारिया जी का, जिन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया सर। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। जब ज्वाइनिंग लेटर मिला तो एक अलग ही फीलिंग होती है। सो
फाइनली ये बात है कि मेहनत करने के बाद आफ्टर 3 years ऑफ हार्ड वर्क तो फाइनली आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट और आज मेरा TGT मिस्ट्रेस में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। चंडीगढ़ में आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के ऊर्जा मंत्रियों ने शिरकत की। इसमें चंडीगढ़ और लद्दाख के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन क्षमता, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा क्रांति पहल ने एक बार फिर राज्य को अग्रणी पंक्ति में स्थापित कर दिया है। सरकारी स्कूलों के JEE एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 44 विद्यार्थियों के सम्मान के अवसर पर कल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के विद्यार्थियों में सफल होने का एक अद्वितीय जज्बा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्रांति का मुख्य उद्देश्य पंजाब को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। भगवंत मान ने भरोसा दिलाया कि पंजाब युवाओं को और सशक्त बनाने के लिए शैक्षणिक सुधारों को लागू करना जारी रखेगा। मां प्यो उन्होंने प्रिंसीपल ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NGOs ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਟੌਪ ਅਚੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਤੌਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार तकनीकी हब बनने की राह पर है। उन्होंने कहा वह दिन अब दूर नहीं जब उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी कंपनियां पंजाब के युवाओं को भर्ती करने के लिए कतार में लगेंगी। यह परिवर्तन पंजाब को नवीनता, प्रगति और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार ने आने वाले सत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में दाखिला प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। यह कदम इस साल 44 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की ओर से सख्त प्रतियोगी JEE एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उठाया गया है। पंजाब भवन में कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने इस सफलता का श्रेय पंजाब अकेडमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम को दिया, जो नवंबर 2023 में शुरू किया गया था। वो बच्चे 44 बच्चे जिन्हें JEE एडवांस जो इस देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिस दे नाल सीधी एंट्री IIT च मिलती है, वो बच्चों को अज उत्थे बुलाया सी। उसका नतीजा है कि पिछले साल भी साडे JEE मेन्स का नतीजा बहुत वधिया सी ते इस साल तो सारे रिकॉर्ड टुटे ने। इस तो इलावा उन्होंने बच्चों को होर वधिया सहूलतां देण दे लई इस साल जिहड़े बच्चे 44 है इन्हां दे 3 रेजिडेंशियल कैंप लगे। इस कार्यक्रम ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने में सक्षम बनाया है। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है, जिसमें लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, प्रश्न उत्तर सत्र, मॉक टेस्ट और रेजिडेंशियल कैंप कोचिंग शामिल है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी पर होने वाला खर्च, जो अक्सर लाखों रुपए में आता है, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी बाधा बनता रहा है। सीमा सुरक्षा बल BSF पश्चिमी कमान ने विश्व पर्यावरण दिवस को मोहाली स्थित लखनौर परिसर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के साथ मनाया, जो सीमा सुरक्षा के साथ साथ पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वर्ष के वैश्विक नारे प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं की थीम पर आधारित कल दिन भर चले कार्यक्रम में 200 से अधिक BSF कर्मियों, अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने भाग लिया और कमान मुख्यालय परिसर में सामूहिक रूप से औषधीय पौधों सहित सैकड़ों पौधे लगाए। वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करने वाले महानिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने राष्ट्रीय और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति बल की दोहरी जिम्मेदारी पर जोर दिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सीमाओं की रक्षा से कहीं आगे बढ़कर हमारी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा तक विस्तृत है। इस पहल में मुख्यालय विशेष महानिदेशक BSF पश्चिमी कमान और बटालियन मुख्यालय 101वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों ने भाग लिया, जिन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत को कम करने, जल संरक्षण उपायों को लागू करने और अपने दैनिक कार्यों में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने का सामूहिक संकल्प लिया। गौरतलब है कि BSF पश्चिमी कमान अपनी सभी स्थापनाओं में हरित पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और अपने अधिकार क्षेत्र की सभी इकाइयों में समान पर्यावरणीय कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बना रहा है।
इस अवसर पर बोलते हुए प्रमोद कुमार यादव महानिरीक्षक ने घोषणा की कि कमान मासिक पर्यावरणीय गतिविधियों को संस्थागत रूप देगा और सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए हरित शिष्टाचार स्थापित करेगा। कार्यक्रम का समापन कर्मियों द्वारा अपने समुदायों में पर्यावरण के दूत बनने और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थानीय आबादी के बीच पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देने की शपथ के साथ हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार सीमा सुरक्षा बल अपने सुरक्षा अधिदेश के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना जारी रखे हुए है, जो राष्ट्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध एक जनहितैषी बल के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है। हरियाणा के हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कल प्राकृतिक खेती पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम ने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि प्राकृतिक तथा जैविक फसलों और फल व सब्जियों के लिए गुरुग्राम व हिसार में ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना की जाएगी। इन मंडियों में उत्पादन की जांच हेतु प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी और ये किसानों की फसलों की निःशुल्क जांच करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान को 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में पंचायती भूमि में से 10% भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी और ये भूमि केवल भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी और प्राकृतिक खेती करने पर किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। गेहूं, धान, दालों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना ये गुरुग्राम में की जाएगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं कि प्राकृतिक तथा जैविक फल सब्जियों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी ऑर्गेनिक मंडी हिसार में भी बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ऑर्गेनिक पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाए जाने के संबंध में सख्त फैसला लिया है। इस बारे में सरकार ने 3 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक आदेश के अनुसार दोषी अधिकारियों की तरक्की रोकने, दूसरा बर्खास्त किए गए मुलाजिमों के साथ सख्ती के साथ निपटने की कार्रवाई के साथ जुड़ा है और तीसरा आदेश तबादले की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की तरक्की किसी सजा के रूप में रोकी गई है, उनको उस समय का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी अधिकारी या मुलाजिम बर्खास्त होने पर स्थिति में सरकार की पहले से ली गई मंजूरी के बिना स्टेशन छोड़ सकेगा। सरकार ने कहा कि यह नियम उन सभी पर लागू होंगे जिनको ड्यूटी से हटाया गया है या फिर बर्खास्त किया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य के सभी विभागों और अन्य अदारे में आम तबादले और नियुक्तियां 23 जून से 1 अगस्त तक की जा सकेंगी और 1 अगस्त के बाद आम तबादलों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। युद्ध नशे के विरुद्ध के 96वें दिन पंजाब पुलिस ने कल 154 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे में से 1.6 किलो हेरोइन और 10.3 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की। इससे केवल 96 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 15,861 हो गई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय चलाई गई थी। विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 101 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1500 से अधिक पुलिस मुलाजिमों की गिनती वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 567 स्थानों पर छापेमारी की, जिस दौरान राज्य भर में 108 FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 581 शक्की व्यक्तियों की भी जांच की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।